हाय गाइस, मैं हूँ बगौर की हवेली में, जिसे श्री अमरचंद बाड़वा ने 1751-78 के बीच बनाया था। वो मेवाड़ किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके मरने के बाद ये टेकन ओवर बाय मेवाड़ रॉयल फैमिली, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसे टेक ओवर कर लिया। बट बहुत ही हवेली का मिसयूज़ हुआ। उसके बाद इसे रिस्टोर किया गया। तो यहाँ पे 3 चौक है। ग्राउंड फ्लोर पे कुआ चौक, फर्स्ट फ्लोर पे नीम चौक और उसके ऊपर तुलसी चौक। कुआ चौक में स्टाफ अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे। नीम चौक रॉयल मेन के लिए था, जहाँ वो म्यूज़िक डांस एंजॉय करते थे। उसके बाद था तुलसी चौक, जो कि वुमेन क्वार्टर था। वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो बेसिकली वहाँ पे उनका रूम था, वहाँ पे वो डांस करती थी, तो वो क्वार्टर उनका है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने पहला सेक्शन देखा वो था वेपन्स का। जो ये सारे वेपन्स है, ये सारे रियल है, सारे के सारे, जो कि रूलर्स ने उस समय यूज़ किया था बैटल के दौरान। जो इन्होंने यूज़ किया था वो सारे यहाँ पे वेपन्स है। तो आपको देख के लगता है कि ये सब कितना शार्प होगा। एक्चुअली में आप टच नहीं कर सकते, बस आप देख सकते हो। तो देखने का मज़ा तो अलग ही था, क्योंकि उन्होंने क्या पहना था वॉर के समय, बैटल के समय, कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए थे। वहाँ पे लिखा था किस राजा ने कौन सा यूज़ किया था। तो वो देखने में बहुत मज़ा आता है। ये सारे आप देख सकते हैं। बस देखिएगा दूर से और ये देखिए, ये जो सारे वेपन्स है यहाँ पे लिखा है, वो हल्दी घाटी वॉर के समय यूज़ हुआ था, महाराणा प्रताप ने किया था। तो क्या क्या यूज़ हुआ था वहाँ पे पूरा उन्होंने रखा है ना। ये नेक्स्ट सेक्शन था रॉयल वेडिंग का। इसमें जो डिफरेंट स्टेज होता है ना इंडियन वेडिंग का, उसको उन्होंने दिखाया है डॉल्स के थ्रू, पपेट के थ्रू। और हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, तो अभी तक सफाई चल रही थी वहाँ की। जल्दी आना बेटर है, क्योंकि बाद में बहुत क्राउड हो जाता है। तो एक एक रिचुअल कैसे शुरू होता है ट्रेडिशनल वेडिंग में। मुहूर्त निकाला जाता है पहले, उसके बाद वेडिंग कैसे होता है, उसके बाद पोस्ट वेडिंग क्या क्या होता है। एक एक रिचुअल को इन्होंने यहाँ पे दिखाया था। कैसे शादी में म्यूज़िक बजता है, क्या है, सारा कस्टम रिचुअल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने भी एक्सप्लोर किया सारा। दूल्हा आ रहा है, राजा दूल्हा आ रहा है, उसका स्वागत हो रहा है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिखाया था यहाँ पे रिचुअल्स। कितना कलरफुल है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कैसे कैसे कस्टम्स, और ये विदाई हो रही है, सैड, मुझे नहीं अच्छा लगता है तो ये सारे आपको इस वेडिंग वाले सेक्शन में मिले। इसके बाद मैं ऊपर गई, ऊपर जाके टर्बन सेक्शन। देखिए टर्बन सेक्शन में कितना ह्यूज ये टर्बन था, कितना लार्ज है ये। और इस एरिया में जो था अलग अलग तरह के टर्बन थे, मतलब अलग अलग स्टाइल आप कैसे कर सकते हो टर्बन का, अलग अलग जगह पे कैसे लोग बांधते हैं टर्बन। तो अलग अलग प्लेसेस का स्टाइलिंग उन्होंने दिखाया था। तो इस पूरे एरिया में वही है, पूरा ये टर्बन सेक्शन है। टर्बन सी टर्बन है यहाँ पे। मुझे पता भी नहीं था कि आप टर्बन को इतने सारे अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे वो एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, अलग अलग स्टाइल का टर्बन। आपको कैसा लगा ये सेक्शन? उसके बाद बाहर से ये देखिए कैसा लग रहा है। इसके पिलर्स ब्लैक मार्बल से भी बने हुए हैं, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। और ये था म्यूज़िकल रूम, जहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे जो म्यूज़िक बजाते समय यूज़ करते हैं। तो सारे जो उन्होंने यूज़ किया था वो सब यहाँ। फिर वहाँ एक मंदिर था और वहाँ पे रिमूव करना था शूज़। तो मैंने उस मंदिर एरिया को एक्सप्लोर किया। श्री रामायण श्री कृष्ण, अंदर पूरा वाइट, और यहाँ पे पूरा मंदिर बना हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल है।
उसके बाद मैं ऊपर गई, उसके बाद आई मैं वुमेन सेक्शन में। तो वो लोग जो जो यूज़ करते थे, हुक्का से लेकर फ़ैन से लेकर जहाँ वो लोग बैठते थे, सारा कुछ यहाँ पे था। हाथ के पंखे, एक एक छोटे छोटे आइटम्स जो होते हैं ना, जहाँ पे वो लोग सिंदूर का जहाँ सिंदूर रखते थे, कुछ भी उनके मेकअप के, सारा कुछ आपको इस सेक्शन में दिखेगा। तो ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कलरफुल लगा। जो क्लोथिंग उन लोग के जो पहनते थे वो लोग, सब कुछ आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। बैठक, तो आप देख सकते हैं ये सेक्शन कितना ब्यूटीफुल है। और ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये उस ज़माने का है, वो रॉयल फील आता है यहाँ पे, जो उस ज़माने की लेडीज़ यूज़ करती थी। ये देखिए आप, कितने सुंदर है, गोंद से बने पोशाकें। तो अब ये सेक्शन मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, और उसके बाद ये देखिए जो वो लोग यूज़ करते थे किचन के आइटम्स, कॉपर के, वो सब भी यहाँ पे रखे हुए थे, तांबे का। इसके बाद आई मैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में, जो कि है मनोरंजन कक्ष, रिक्रिएशन रूम। जब लेडीज़ फ्री होती थी, उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता था, तो यहाँ पे आके वो मज़े करती थी, इंडोर गेम्स खेलती थी। तो आपको यहाँ पे स्नेक एंड लैडर्स, चेस, सारे गेम्स मिलेंगे, चॉपर। तो वो लोग जो जो खेलते थे वहाँ पे सारे गेम्स रखे हुए हैं। कितना मज़ा आता होगा। और ये सारे देख के कि उस ज़माने में सब लोग इसी से खेला करते थे, और वो सारी चीज़ें यहीं पे रखी हुई है, तो वो देखने में एक अलग ही फीलिंग आती है। फिर यहाँ पे मैंने एक मंदिर देखा, और फिर ये एक रूम देखा जो कि पूरा मिरर से बना हुआ था, और ये कितना ब्यूटीफुल था। सारे पेंटिंग्स थे यहाँ पे। उसके बाद मैं ऊपर गई, और जो ऊपर का जो व्यू है, ओ माय गॉड क्या व्यू है। वो जो पूरा गंगौर घाट दिखता है, लेक दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। ये पूरी हवेली भी ऊपर से दिखती है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा हवेली कैसा लग रहा है। और ये है पूरा लेक, जिसके चारों तरफ वहाँ पे होटल्स दिख रहे हैं। लेक पिचोला होटल है। निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से व्यू जो है ऊपर से, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नीचे लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। उसके बाद ये एक सेक्शन था जहाँ पे बहुत सारे गॉड गॉडेसेस के पेंटिंग्स थे, और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, जैसा आप देख सकते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल। तो जो ये एरिया था वो पूरा पेंटिंग से ही भरा हुआ था। इस सेक्शन के बाद मैं ग्राउंड फ्लोर पे गई, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे एक सेक्शन मेरा छूट गया था। तो ये देखने के बाद मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। तो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जो राजा थे, रूलर्स थे, उनके स्टैचूज़। उससे पहले आप ये देखिए, ये ऊपर से जो एंट्रेंस है वो कैसा दिखता है। तो ये वाला सेक्शन मेरा ग्राउंड फ्लोर पे मिस हो गया था। तो अलग अलग राजा का उन्होंने बनाया है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको बगौर की हवेली? तो ये था पूरा हवेली का जो मैंने एक्सप्लोर किया, वो मैंने आपको भी दिखाया। आई होप आपको पसंद आया हो। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और मैं आगे और भी बहुत वीडियोस लेकर आऊँगी कि मैं उदयपुर और जोधपुर पे कहाँ घूमी। देखिए ये पूरा मॉडल है बगौर की हवेली का।